देखो मेरा तो आपने मुझसे झूठ बोला। आपको चोट नहीं लगी, आप चल सकते हैं। और वो निशान आपके कदमों के, राइट? ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? देखिए मैं आपको सब कुछ समझा। प्लीज, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आप एक नंबर के झूठे इंसान हैं। अगर ये जूतों के निशान में देखती नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता और अब तक ये नाटक ऐसे ही चलता रहता। मैं अभी अब्बू से आपकी शिकायत करूंगी एंड आई विल मेक श्योर कि आप इस घर से चले जाएं। अब ये ना वहां रख देना ध्यान से, और इसे भी हटा के रख देना। निखात, मैं सोच रही हूँ ये बड़ी सी पेंटिंग हटाकर ना छोटी पेंटिंग लगाएंगे, ज्यादा अच्छी लगेगी ना। और ये जो दीवार है इसकी पेंटिंग भी चेंज करवा देंगे। जी बाजी। पता नहीं अम्मी ने लास्ट टाइम कब पेंट करवाया था। अब भैया इसे भी हटा देना। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, वो अम्मी फ्लोरिंग पुरानी हो गई है ना तो चेंज करवा रहे हैं। तो हाँ ठीक है, फर्श का काम होना था ना, तो फर्श चेंज कराओ, पेंटिंग क्यों हटा रही हो? वो हम सोचे थे कि दीवारें पेंट करवा दें। देखो ना पेंट खराब हो गया है। अब मेरी ना फरहान भाईजान और इमरान से भी बात हो गई है, उन्होंने भी हाँ कह दिया है। हाँ मी, वैसे भी सब पुराना हो चुका है, रीपेंटिंग करवा लेते हैं। रीपेंट? अम्मी ये क्या है? आप ऐसी क्यों खड़ी है? अम्मी साइड में आइए। भैया ये पेंटिंग को हटा दीजिए प्लीज। अब नहीं फरहान, वो बेटा मेरी तबीयत खराब है बेटा। हाँ, और ये सब काम होगा ना तो उससे बहुत शोर होता है और उससे मेरे सर में दर्द होगा बेटा, तुम्हें तो मालूम है ना। अम्मी प्लीज करने दीजिए ना। नज़मा, तुम मेरा यकीन मानो, मैं बहुत बीमार हूँ। हाँ, और मुझसे ना ये सब दर्द बर्दाश्त नहीं होगा बेटा। अम्मी, हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। जी अम्मी, आप इत्मीनान रखिए, ठीक है? अरे मैंने कह दिया ना कि घर में कोई काम नहीं होगा, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। और अगर तुम लोग नहीं माने ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ, अरे अम्मी कोई बात नहीं है, आप रिलैक्स, अब हम बाद में करवा लेंगे, ऐसी क्या बात है। भैया जी आप जाइए, हम बाद में बुला लेंगे, ठीक है? चलो निकल। वाजिद, वाजिद हमारी चाय ला। देखें तो सही हमारे मुल्क में क्या तब्दीलियां हो रही हैं। माफ कीजिएगा, कौन है आप? क्या आपको मालूम नहीं कि ये हमारा घर है और हमारी जगह है?
आपका घर, आपकी जगह। माफ कीजिएगा सिद्दीकी साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि ये घर मेरा है। और क्योंकि अगर घर मेरा है तो जाहिर सी बात है ये जगह भी मेरी है। आफ्टर ऑल मैं इस घर की नई मालकिन जो हूं। बकवास मत करो। क्या नशा करना शुरू कर दिया है? मैं पूरे होश में हूं सिद्दीकी साहब, लेकिन हाँ, जो खबर मैं आपको बताने वाली हूं, उसके बाद हो सकता है कि आपके होश सलामत ना रहे। कैसी खबर? खबर यह है सिद्दीकी साहब कि मिस्टर राशिद अहमद खान ने अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे मिस्टर असद अहमद खान के नाम कर दी। और इस लिहाज से अब मिस्टर असद अहमद खान इस घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी पूरी जायदाद में बराबर के हकदार हैं। और उनकी होने वाली बीवी होने के नाते मैं भी। बच्चे जब पानी में चांद की परछाई देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें चांद मिल गया। तुम्हारी भी हालत कुछ ऐसी ही है। कहानी मजेदार है, मगर कहानी ही है। राशिद की हालत देखिए, वो इस हाल में नहीं है कि ऐसा फैसला ले सके। गफूर अहमद सिद्दीकी साहब, जोया जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। असद और जोया को ये बात अब पता चली है, लेकिन राशिद ने ये सारे पेपर्स अपने एक्सीडेंट से पहले ही बनवा लिए थे। राइट जोया? एग्जैक्टली फूफी। तो सिद्दीकी साहब, भाई जरा मुस्कुराइए, आखिर बराबर के हिस्सेदार से बात कर रहे हैं आप। साहब, ऑफिस से आपके लिए फोन। आज के बाद ऑफिस से आने वाला हर फोन मिस्टर असद अहमद खान को ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि यह सब कुछ वही तो हैंडल करने वाले हैं और बहुत जल्द बिजनेस भी टेक ओवर कर लेंगे। और हाँ, प्लीज मेरा सामान अंदर अच्छे से रख दीजिए, क्योंकि अब मैं अपने इस नए घर में शिफ्ट होने वाली हूं। वैसे फुप्पी, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। आप सब तो जानते ही हैं मिस्टर खान की आदत, कितने मूडी और कई चीजों को लेकर काफी पर्टिकुलर है। इसलिए उनके हिसाब से वो सब चीजें मैं बदलूंगी। क्या मतलब? तो तुम ये कहना चाह रही हो कि असद भी हमेशा के लिए इस घर में रहने आ रहा है? जी हाँ, लेकिन सही वक्त आने पर। आइए फुप्पी।
तुम इतनी डरी हुई सी क्यों हो? किचन में कॉकरोच है क्या? तुम भी ना। तुम्हें पता है मेरी कॉलेज में ना एक मेरी फ्रेंड थी, वो तुम्हारी तरह हर चीज से डरती थी। वो तो कहती थी कि केमिस्ट्री लैब में जो स्केलेटन है ना वो चलता है। निखत, अगर हर चीज से डरोगी तो हर चीज में भूत दिखाई देगा। नहीं बाजी, मैं हमेशा इस तरह से नहीं डरती हूँ, पर पता नहीं क्यों ये घर। तुम इस घर में नई नहीं हो ना, बस, और कोई बात नहीं है। अच्छा ये देखो, तुम्हारे लिए क्या आया है? ये क्या है? पता नहीं, कुरियर वाला अभी अभी देकर गया। खोल कर देखो, जल्दी खोलो। ओहो, दिल किया तो भेज दिया। वाह बाजी आप भी ना। अरे तुम्हें पता है ये लहंगा नहीं है, डिब्बे में पैक होकर मोहब्बत आई है तुम्हारे लिए। बाजी इसे शर्मा क्या रही हो? अब फरहान भाईजान ने कुछ भेजा है तो इसे ट्राई नहीं करोगी? आखिर फरहान भाईजान को भी तो तोहफा मिलना चाहिए। बाजी प्लीज। अब हमारे पास यही एक रास्ता है। आर यू श्योर जोया? हम जो कर रहे हैं, इज दैट रियली गोइंग टू वर्क? ऑफ कोर्स पुप्पी, हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। मिस्टर खान की अब्बू की बेगुनाही का इतना बड़ा सबूत इस घर में छिपा है। वी हैव टू ट्राई। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन असद है कहाँ जोया? वो दिल्ली गए हैं अपने लॉयर से सारा मैटर डिस्कस करने। मेरा यहाँ आना, ये सब करना, ये प्लान हम दोनों का ही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, असद को कम से कम यकीन तो हुआ कि राशिद बुरे इंसान नहीं है, सिर्फ हालात के मारे हैं। अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि जल्द से जल्द ये पूरा सच सामने आए। ऐसा ही होगा पुप्पी, बस एक बार वो पेपर्स मिल जाए, उसके बाद सारा सच सबके सामने आ जाएगा। मैं और आप घर में वो पेपर्स ढूंढते हैं। अब मिस्टर खान ने डिसाइड किया है कि वो घर के बाहर रह के जो भी क्लू हो सका वो सब इकट्ठा करेंगे। सोया, पेपर्स कहीं भी हो सकते हैं, हमें कोई भी जगह छोड़नी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। और मैंने तो सोच भी लिया है कि करना क्या है। आपको तो चले जाना चाहिए था। और आपको भी अपने अब्बू से कहकर मुझे घर से निकलवा देना चाहिए था। पर कैसे निकालेंगे? घर अब अकेला उनका नहीं रहा। बिजनेसमैन, इंफॉर्मेशन की कीमत समझता हूं, खासकर यूजफुल इंफॉर्मेशन की। जितनी होशियारी दिखानी है ना दिखा दीजिए, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आपको मैं इस घर से निकलवा के रहूंगी। आप जैसी खूबसूरत लड़की कोई ख्वाहिश करे तो उसे टालना बहुत मुश्किल होता है। पर माफ कीजिए, इस बार मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिलहाल मैं इस घर में बहुत वक्त के लिए रहने वाला हूं। एक कप कॉफी ले आएंगी? हुनैरा, मेरा नाम मत लीजिए।
पुप्पी, पुप्पी वो पेपर्स नहीं मिल रहे। मैंने सब जगह ढूंढ लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राशिद ने वो पेपर्स वकील साहब के यहाँ भिजवा दिए हो? नहीं, मिस्टर खान ने पूछा था उनसे, उनके पास पेपर्स नहीं है। इनफैक्ट वो तो ये कह रहे हैं कि अगर टाइम पे पेपर्स नहीं मिले ना तो वो इनवैलिड हो जाएंगे, फिर उनका कोई फायदा नहीं रहेगा। काश राशिद बता सकते हैं, काश वो ये बता सकते कि कागजात कहाँ हैं। पुप्पी, मेरा दिल कहता है कि वो पेपर्स यही हैं इसी घर में, बस हमें वो मिल नहीं रहे। जी उनके पास वो कागजात कैसे हो सकते हैं? अल्लाह जाने राशिद मियां ने वसीयत कब बना दी। कछुआ खरगोश की चाल चल गया और हमें खबर तक नहीं हुई। इस घर में हमारे पीठ पीछे इतना कुछ चल रहा है और हमें खबर तक नहीं। अल्लाह ही जाने रजिया इस सब का अंजाम क्या होगा। जी आप फिक्र मत करिए, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। फिक्र कैसे ना करें रजिया। एक और असद ने तमाम बिजनेस और प्रॉपर्टीज पर, यहां तक कि हमारे घर पर हक जमा लिया है, और दूसरी ओर वो अनजान शख्स जो हमारे गुजरे हुए कल के राज को अपने सीने में छुपाए बैठा है। बहुत बुरा वक्त चल रहा है रजिया, बहुत बुरा वक्त। जी बुरे वक्त में ही इंसान को कभी कभी रस्सी सांप लगने लगता है। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब यह है कि असद और जोया सिर्फ कह रहे हैं ना कि उनके पास कागजात हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई कागजात देखे नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग रस्सी को सांप समझ बैठे हैं? तुम्हारे कहने का मतलब है कि सोया झूठ बोल रही है? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब तक हम अपनी आंखों से न देख लें, हमें किसी भी चीज पर एतबार नहीं करना चाहिए। हैदर साहब, भले ही मेरे अब्बू आपको इस घर से ना निकाल पाए, लेकिन मैं आपको इस घर से निकाल रही हूँ। छोड़िए मुझे, मैंने कहा छोड़िए मुझे। शरीफ घरों की लड़कियां मेहमानों के साथ इस तरह सलूक नहीं किया करती। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। छोड़िए, मैंने कहा छोड़िए। सोया, हमें वो पेपर्स उनसे पहले ढूंढने होंगे। कहीं वो पेपर्स उनके हाथ लग गए तो। ऐसा मत कहिए भूपी, अगर वो पेपर्स उन्हें हमसे पहले मिल गए ना तो वो उन पेपर्स को फाड़ देंगे, जला देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारे हाथ नहीं लगने देंगे। हमें वो पेपर्स ढूंढने ही होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हमें वो पेपर्स मिल जाएंगे, ट्रस्ट मी। मैं ऐसा कुछ करूंगी कि उनका ध्यान पेपर्स की तरफ जाएगा ही नहीं। मैं जानती हूँ तुम और असद पूरी कोशिश करोगे सोया, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इस राज की जड़ें 17 साल गहरी हैं। ये तमाम राज मानो 17 साल की गर्द के नीचे दबे हुए हैं। काश कोई तो ऐसा होता जो इस राज के बारे में हमें बता पाता। कोई तो होता सोया।